पार्ट 1 में हम आपको दिखा चुके हैं कि अंतिम पैगंबर ने 50 वर्ष होने तक, जब तक खदीजा जिंदा थी, कोई दूसरी शादी नहीं की। पैगंबर की उम्र जब 50 वर्ष थी तब खदीजा का, जिनकी उम्र उस समय 65 वर्ष थी, देहांत हुआ। इसके बाद 50 वर्ष की उम्र में अंतिम पैगंबर ने सौदा बिनते जमा से शादी की, जो विधवा थी और जिनकी उस समय उम्र करीब 37 वर्ष थी। सौदा के पति का एबिसिनिया से वापसी में देहांत हो गया था। सौदा मुस्लिम महिला थी जिसने अपने धर्म के कारण एबिसिनिया से अरब की यात्रा की थी। यदि वो एबिसिनिया वापस जाती तो उसके परिवार वाले धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपना लेने के लिए उनको यातनाएं देते, जैसा कि वो अन्य लोगों के साथ कर रहे थे। उनको यातनाएं दे रहे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपना लेने वाले लोगों पर वे जुल्म करते और जबरन उन्हें अपने पुराने धर्म में वापस पलट आने के लिए मजबूर करते। यात्रा करके सौदा मदीना पहुंची तो बेसहारा थी। यहाँ उनका कोई भी अपना नहीं था और इस अनजानी जगह पर उनके पति का देहांत हो गया। इब्न कसीर के अनुसार शी वॉज अ टॉल एंड लार्ज ब्लैक स्किन्ड विमेन विद अ जॉली काइंडली डिस्पोजिशन, यानी विधवा थी, बहुत लंबी, मोटी और काली थी। इब्न कसीर आगे लिखते हैं कि मक्का में लोग अचंभे में थे कि मोहम्मद ने ऐसी विधवा से विवाह किया है जो ना तो कम उम्र थी और ना सुंदर। सौदा से शादी करके वो अरबों की सोच को एक बड़ा धचका दे रहे थे, जिनके लिए किसी असुंदर विधवा से शादी करने का कोई कारण नहीं बनता था। पैगंबर ने ज़ैनब बिनते खुज़ैमा से शादी की जब उनके पति अब्दुल्ला इब्न जैश उहद के युद्ध में शहीद हो गए। वे अपने समय की सबसे उदार और दानी महिला के रूप में प्रख्यात थी। लोग उन्हें गरीबों की माँ कहकर पुकारते थे, परंतु पति के शहीद हो जाने के बाद उस महिला की मनोदशा सोचिए, जो इतनी उदार थी कि लोग उसे गरीबों की माँ कहकर पुकारते थे, लेकिन अब उसका स्वयं का सहारा और आमदनी का स्रोत समाप्त हो गया था। उनसे विवाह करके पैगंबर ने उनकी गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा को बरकरार रखा। उन्होंने उम्मे सलमा से विवाह किया, जिनका असली नाम हिंद था, यानी मुमकिन है कि वो भारत से थी। उनका विवाह अब्दुल्ला अबू सलामा से हुआ था। ये दोनों एबिसिनिया जाने वाले पहले मुस्लिम काफिले में शामिल थे जो मक्का वालों की यातनाओं से बचने के लिए एबिसिनिया गया था। उम्मे सलमा ने दुनिया को छोड़ रूहानियत का मार्ग अपना लिया था। वो अपनी धार्मिकता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रख्यात थी। जब उनके पति का देहांत हुआ तब उनकी उम्र बहुत अधिक हो चुकी थी और उनके साथ कई अनाथ बच्चे थे। इतनी उम्र की औरत से भला कौन शादी करता। उनसे शादी करके पैगंबर ने हर जमाने के लिए एक मिसाल छोड़ दी। फिर से सुनिए, किससे विवाह किया? ऐसी विधवा औरत से जिसकी उम्र बहुत हो चुकी थी और उनके साथ कई अनाथ बच्चे थे। ऐसे व्यक्ति पर यदि कोई विमेनाइजर और सेक्स मैनियाक होने का आरोप लगा रहा है तो यकीनन वो तमस्सिक गुण में, शैतान के वश में अपनी आत्मा को दिए हुए। पैगंबर की पत्नी सफिया यहूदी कबीले बनु नज़ीर के सरदार हुयई इब्न अख्तब की पुत्री थी। उनके पति खैबर के युद्ध में मारे गए थे और पिता बनु कुरैज़ा से थे, जिनको इस युद्ध के बाद कत्ल किया गया। पति के मारे जाने के बाद उनको युद्धबंदी के रूप में लाया गया था। युद्ध तो हक और बातिल के बीच लड़ा गया था, इसलिए उसको रोका नहीं जा सकता था, लेकिन मारे जाने वाले सरदार की पत्नी भी बातिल पर हो, जरूरी तो नहीं। एक यहूदी सरदार की पुत्री तिरस्कार और अवमानना से न गुजरे, इसलिए पैगंबर ने उनसे विवाह कर लिया। यहाँ याद रखने की बात यह है कि ऐसा भी नहीं कि इधर देखा और उधर विवाह कर लिया, बल्कि यहाँ भी महिला से इद्दत के 4 महीने 10 दिन गुजरने के बाद ही शादी हुई। क्या वासना में गिरफ्तार कोई व्यक्ति 4 महीने 10 दिन प्रतीक्षा करेगा? सफिया से शादी करके पैगंबर मोहम्मद ने बनु इसराइल से अपना रिश्ता कायम कर लिया। आप देखेंगे कि पैगंबर ने एक और शादी भी इसी प्रकार की थी, जहां दुनियावी शहंशाह युद्ध में कब्जे में आई महिलाओं को चाकरी और दासी के रूप में प्रयोग करते थे और ये प्रथा भारत में भी आम थी। वहीं ये वो व्यक्ति था जो ऐसी महिलाओं को जो गरिमा और प्रतिष्ठा रखती थीं, उनसे विवाह करके न केवल उन्हें बल्कि उनके कबीले की भी गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा था। एक और पत्नी जुवैरिया कबीला बनु मुस्तालिक के सरदार अल हारिस की बेटी थी। बनु मुस्तालिक से युद्ध के बाद मुसलमानों ने 200 लोगों को बंदी बनाया, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे। पैगंबर मोहम्मद ने जुवैरिया से विवाह कर लिया। इस पर मुसलमानों ने कहा कि इस शादी के बाद तमाम कैदी तो अल्लाह के रसूल के संबंधी हो गए, इसलिए उन्हें बंदी नहीं रखा जा सकता। उन्होंने सबको आज़ाद कर दिया। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि बनु मुस्तालिक ने मुसलमानों पर हमला किया था। इस युद्ध में अनेक मुसलमान
भी शहीद हुए थे। युद्ध में यदि मुसलमानों की पराजय हो जाती तो बनु मुस्तालिक शायद किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते, लेकिन युद्ध में जीत मुसलमानों की हुई। जीत के बाद ही कई लोग युद्ध बंदी बनाकर लाए गए। यदि पैगंबर उन सबको ऐसे ही छोड़ देते तो ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती, जिन्होंने अनेक शहादतें देकर युद्ध में विजय प्राप्त की थी और इन लोगों को बंदी बनाया था। पैगंबर ने एक औरत से शादी की और मुसलमानों ने उनके आदर में उन तमाम लोगों को छोड़ने की सोची जो उस कबीले के थे। यह मुसलमानों का अपना डिसीजन था। पैगंबर ने डिसीजन नहीं बताया, ना ही उन पर थोपा कि ये इस औरत के सारे रिश्तेदार हैं, इसलिए इनको छोड़ दिया जाए। पैगंबर की इस शराफत से प्रभावित होकर समूचा कबीला बनु मुस्तालिक उनके मार्ग पर आ गया। ये बहुत ही बड़ा कबीला था। इस उदारता ने तमाम अरब कबीलों को मुसलमानों और इस्लाम से करीब कर दिया। आलोचक जो युद्ध बंदियों को लेकर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, वो ये बताएं कि क्या वे सही करते हैं। पैगंबर की एक पत्नी मैमूना थी, जिनका नाम बर्रा बिनते अल हारिस अल हिलालिया था। उनके दूसरे पति अबू रोम इब्न अब्दुल उज़्ज़ा अल अमीरी के देहांत के बाद उन्होंने पैगंबर के सामने आकर अपने को उनके सामने पेश किया, यानी शादी के लिए अपने को पेश किया। पैगंबर ने उनसे विवाह कर लिया, जिसके फलस्वरूप कुरान की एक आयत इस बारे में अवतरित हुई। पैगंबर ने एक विवाह उम्मे हबीबा से किया, जिनका नाम रामला बिनते अबू सुफियान था। अबू सुफियान वो व्यक्ति था जो उस समय मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो बार बार मौका देखकर फौज इकट्ठा करके मुसलमानों पर हमलावर हो रहा था। उसकी पुत्री रामला ने इस्लाम कबूल किया था। वो उबैदुल्लाह इब्न जैश की पत्नी थी। मुसलमानों ने जब एबिसिनिया की ओर दूसरी हिजरत की तो उसमें ये दोनों शामिल थे। वहाँ उबैदुल्लाह ने ईसाई धर्म अपना लिया, पर ये इस्लाम पर रहीं और वापस आ गईं। ये एबिसिनिया से वापस मदीना आई। उस समय भी उनका पिता अबू सुफियान फौजें जमा कर रहा था मुसलमानों को समाप्त कर देने के लिए। उस समय भी वो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था। न पति था और न पिता के घर जा सकती थी। पैगंबर ने उनसे विवाह किया ताकि उन्हें सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जा सके। ज़ैनब बिनते जैश से पैगंबर का विवाह पुराने रूढ़िवादी रस्म व रिवाज को तोड़कर इस्लामी कानून की पूर्ति और उस पर अमल करने हेतु किया गया। ज़ैनब का विवाह ज़ैद इब्न हारिस से हुआ था, जिनको पैगंबर ने पाला था, जिसके चलते लोग उनको पैगंबर का बेटा कहकर पुकारने लगे थे। ज़ैद ने ज़ैनब को तलाक दे दिया, जिसके पश्चात पैगंबर ने ज़ैनब से विवाह किया। इस शादी पर भी आज तक पैगंबर पर आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि कुरान में ज़ैनब से शादी का उल्लेख बताता है कि कुरान का भेजने वाला खुदा उसकी ओर का हुक्म था कि पुरानी रस्म को तोड़ा जाए, जिसके अनुसार किसी को भी बेटा या बेटी बना लिया जाता था। इस्लाम ने मुंह बोला बेटा या मुंह बोले भाई या बहन का इनकार किया है। किसी को बेटा या भाई या बहन कह देने से वो महरम नहीं हो जाता और ना मुंह बोले बेटे की पत्नी बहू हो जाती, जबकि अरब में यह मान्यता थी कि मुंह बोले बेटे की पत्नी से शादी नहीं हो सकती। कुरान ने इसका खंडन किया तो पैगंबर ने इस प्रथा को तोड़ते हुए ज़ैनब से विवाह किया, और ये हुक्म कुरान की आयत बताती है कि कुरान के भेजने वाले की ओर से था। बाद में मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने उमर की पुत्री हफ्सा बिनते उमर के पति खुनैस इब्न हुज़ैफा बदर के युद्ध में शहीद हुए थे, जिसके तदुपरांत पैगंबर ने हफ्सा से विवाह कर लिया। इसके अतिरिक्त अबू बकर, जो कि पैगंबर के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा हुए, उनकी पुत्री आयशा से भी पैगंबर ने विवाह किया। मुसलमानों को कहना है कि आयशा पैगंबर की अकेली पत्नी है जिनकी पहले कोई शादी नहीं हुई थी, अन्यथा तमाम पत्नियां विधवा थीं या तलाकशुदा थी। जरा बताइए, कोई सेक्स मैनियाक या विमेनाइजर केवल विधवाओं या तलाकशुदा महिलाओं से शादी क्यों करेगा? हालांकि ये कहना भी सही नहीं है कि आयशा की अंतिम पैगंबर के साथ शादी होने से पहले शादी नहीं हुई थी। यदि शादी संपन्न नहीं हुई तो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी शादी तय तो हो ही चुकी थी, और एक रिवायत के अनुसार निकाह भी हो चुका था। तबरी के अनुसार जब अबू बकर ने हबशा की ओर कूच करने की सोची, जो हिजरत के 8 वर्ष पहले का वाकया है, तो वो मुताम के पास गए, जिनके पुत्र से आयशा की सगाई हो चुकी थी, और उनसे कहा कि वो आयशा को अपनी बहू के रूप में घर में रख लें। मुताम ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि क्योंकि अबू बकर ने इस्लाम कबूल कर लिया है, इसलिए उसके पुत्र ने आयशा को तलाक दे दी है। गौर करने की बात यह है कि यह हिजरत से 8 वर्ष पहले का वाकया है। पैगंबर की पहली पत्नी खदीजा का देहांत हिजरत से 3 साल पहले हुआ, यानी इस वाकये के करीब 5 वर्ष बाद। हिजरत से कुछ समय पहले आयशा का पैगंबर से निकाह हुआ, और फिर करीब 3 वर्ष बाद जब मदीना हिजरत भी हो चुकी थी,
तब रुखसत होकर आयशा पैगंबर के घर आए। इससे तो ये दिखाई देता है कि मुताम द्वारा अपने पुत्र की आयशा से शादी तोड़ने के 6 वर्ष बाद आयशा का फिर से निकाह हुआ और 9 वर्ष बाद वो रुखसत होकर पैगंबर के घर आए। सोचने की बात है, जो लोग आरोप लगाते हैं कि आयशा की अंतिम पैगंबर से शादी के समय उम्र 6 वर्ष थी और रुखसती के वक्त उम्र 9 वर्ष थी, वो बताएं कि पैगंबर से निकाह के करीब 7 वर्ष पहले आयशा की उम्र क्या थी जब मुताम ने यह कहते हुए आयशा को घर बुलाने से इनकार कर दिया था कि क्योंकि अबू बकर ने इस्लाम कबूल कर लिया इसलिए उसके पुत्र ने आयशा को तलाक दे दी। साफ है कि 6 वर्ष में शादी और 9 वर्ष में रुखसती की रिवायत सही नहीं है। हम बहुत से अन्य तर्कों से ये साबित कर सकते हैं। एक नज़र से देखा जाए तो आयशा की भी शादी टूट चुकी थी। इस तरह तो पैगंबर की एक भी पत्नी ऐसी नहीं हुई जिसकी पहले शादी नहीं हुई थी। यहाँ एक और बात गौर करने की है, जब मक्का के कबीलों ने एकजुट होकर पैगंबर को रात के अंधेरे में कत्ल कर देने का प्लान बनाया और पैगंबर को इस प्लान की भनक हो गई तो वो अली को अपने बिस्तर पर सोने को कहकर रात के अंधेरे में अबू बकर के साथ मदीना के लिए हिजरत के लिए निकले। इस समय जब अबू बकर साथ थे तो बस कुछ ही दिन पूर्व पैगंबर ने उनकी बेटी आयशा से निकाह किया था। जिस समय तमाम अरब कबीले आपके एकेश्वरवाद की शिक्षा के कारण आपके दुश्मन बन रहे थे, उस समय अबू बकर जैसे बुजुर्ग की बेटी से निकाह करके पैगंबर ने कम से कम ये सुनिश्चित किया कि वो हिजरत के दौरान उनके साथ रहे। अबू बकर की सहायता के बिना मक्का से बाहर निकलना भी शायद मुमकिन ना होता। अबू बकर और उमर दोनों का मुसलमानों में बड़ा दबदबा था। ये इस बात से भी साबित है कि पैगंबर के बाद यही दोनों पहले और दूसरे खलीफा हुए। जिस प्रकार पैगंबर ने जुवैरिया से शादी की जिसके चलते पूरा कबीला बनु मुस्तलिक उनका हिमायती हो गया, उसी प्रकार हफ्सा और आयशा से शादी करके पैगंबर ने अरब के 2 रसूखदार व्यक्तियों से अपने रिश्ते मजबूत कर लिए। यदि ये कारण नहीं था तो बस एक और कारण समझ में आता है। एक रिवायत के अनुसार आयशा अंतिम पैगंबर की पुत्री फातिमा से 5 वर्ष छोटी थी और दूसरी रिवायतों के अनुसार भी उम्र में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं था। जिस प्रकार ज़ैनब बिन्त जैश से पैगंबर का विवाह पुराने रूढ़िवादी रस्म व रिवाज को तोड़कर इस्लामी कानून की पूर्ति और उस पर अमल करने हेतु किया गया ताकि दुनिया को ये पैगाम दे सके कि इस्लाम में जो सगे संबंधी महरम हैं उनके बाहर तुम किसी को महरम नहीं बना सकते। यानी किसी को बेटे जैसा कह देने से कोई बेटा नहीं हो जाएगा, किसी को भाई जैसा या बहन जैसा कह देने से, जैसे कज़न्स के लिए आमतौर पर कहा जाता है, वो सगा भाई या बहन नहीं हो जाएंगे। उसी प्रकार बेटी जैसा कोई नहीं हो जाएगा यदि वो बेटी की उम्र का है। महरम और नामहरम रिश्तों की पासदारी तुम्हें वैसे ही पाकदामनी के साथ करनी है। उन महरम रिश्तों से बाहर यदि दोनों पक्ष चाहें तो बेटी जैसी या बाप जैसे रिश्तों से या माँ जैसी या बेटे जैसे रिश्तों से विवाह के बंधन में जुड़ सकते हैं। इसमें सकुचाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा आज भी समाज में हो रहा है और बहुत जगह हो रहा है, विशेषकर समाज के उस तबके में जो दौलतमंद तबका कहा जाता है। परंतु वहाँ पर हम बेटी जैसी या बेटे जैसा नहीं कहते जैसे हम पैगंबर के लिए बेहिचक कह देते। हमने गूगल पर चेक किया तो सबसे पहले जो लेख सामने आया उसका शीर्षक था 70 सेलिब्रिटी कपल्स हु मेक इट वर्क डिस्पाइट ह्यूज एज गैप्स। इस लेख की प्रारंभिक लाइनें इस प्रकार थी, When you picture your perfect partner, you probably think of someone who is your age or at least in the same generation as you. But love doesn't always work that way and some couples make it work despite a huge age gap. These May December romances, as they are called, have faced their share of criticism, but they are still going strong. क्या तुम समझते हो कि वो पैगंबर जो जिंदगी के हर क्षेत्र में बनी रूढ़िवादी सोच को तोड़कर तुम्हें असली इस्लामिक शिक्षा पर चलने के लिए तैयार कर रहा हो और अपने को एक अमली नमूना बनाकर पेश कर रहा हो, वो उम्र में अंतर हो तो भी दोनों चाहे तो शादी हो सकती है, इसका अमली नमूना पेश नहीं करेगा? तुम्हें उनका ये कर्म तो याद रहा, रात रात भर जाग कर अपने रब के आगे इबादत में डूबे रहना याद नहीं रहा? हमें इन विवाह को समझने के लिए पैगंबर की समूची जिंदगी के विवरण को पढ़ना और समझना होगा। जो व्यक्ति जवानी के दिनों से सिर्फ अपने रब से करीब होने की कोशिश में लगा रहा, जिसने अदालत, इंसाफ और ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ा, जो कमज़ोर, गरीब, बेसहारा, अनाथ और विधवाओं का
मसीहा बना रहा, जो तमाम इंसानियत और तमाम दुनियाओं के लिए रहमत बनकर आया था और जिसने सात्विक जीवन व्यतीत करने की तमाम उम्र शिक्षा दी, वो क्यों कर अपने रास विलास के लिए विवाह करता? यदि कुछ ऐसी रिवायतें किताबों में आ गई हैं जो ये दर्शाती हैं, तो उसकी जिम्मेदार जुल्मत यानी तमस है। कुछ लोग उन झूठी रिवायतों से लाभान्वित होकर बड़े प्रसन्न भले ही होते हों, वो भूल जाते हैं कि उनका संपर्क कौन सी ताकत से है कि वो ऐसा कर रहे हैं। इस दुनिया के इतिहास में पैगंबर वो पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने महिला का मान सम्मान बढ़ाया। कुरान ने पति को पत्नी का जन और पत्नी को पति का जन बताया, यानी कंपेनियन, एक दूसरे को संपूर्ण करने वाला, पूरा करने वाला ऐसा बताया। यानी न पति का दर्जा बढ़ा न पत्नी का, बल्कि माँ बनने पर पत्नी के दर्जे को और बड़ा कर दिया। औरत के प्रति जो परोपकार और हितकारिता की भावना पैगंबर ने दर्शाई, वो अपने आप में मिसाल है। ऐसे समय में जब औरत को मात्र एक वस्तु के अतिरिक्त कुछ नहीं समझा जाता था जिसको इस्तेमाल करके छोड़ देना था, जो समाज महिला उत्पीड़न में सबसे आगे था, उस समाज में उन्होंने उसकी मान मर्यादा और गौरव को बढ़ाया और उसकी रक्षा की। महिला हित को लेकर वो इतना अधिक चिंतित थे कि उनके अंतिम शब्दों में भी मर्दों को औरतों के हुकूक याद दिलाए गए। उन्होंने कहा, बी केयरफुल अबाउट प्रेयर एंड अबाउट वॉट योर राइट हैंड पोजेसेस, डू नॉट इम्पोज ऑन देम वॉट दे हैव नो स्ट्रेंथ फॉर, फियर अल्लाह अबाउट द विमेन बिकॉज दे आर हेल्पलेस इन योर हैंड्स। लोगों ने बहुत सी उल जलूल बातें बना ली, जैसे पैगंबर में 40 पुरुषों की शक्ति थी, या ये कि वो रोज़ाना हर पत्नी के पास जाया करते थे। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि इस्लाम ने तमाम पत्नियों के साथ अदालत करने की बात की है, ना कि बराबरी करने की। अदालत और बराबरी में अंतर ना करने वाले लोग भी कई बार पैगंबर के आचरण को नहीं समझ पाते। उदाहरण के रूप में एक भोग है जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि सबके साथ बराबरी का सलूक होगा। कुछ लोग घर से खाना खा कर आए थे और कुछ भूखे थे। बच्चे, औरतें, बूढ़े और जवान थे। सबको 2-2 रोटी दे दी गई। ये बराबरी तो हुई, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ, अदालत नहीं हुई। बच्चे के लिए 2 रोटी अधिक थी और जवान के लिए कम। जो लोग घर से खाना खा कर आए थे उन्हें 1 की भी आवश्यकता नहीं थी, और जो भूखे थे उनके लिए 4 भी कम थी। इस्लाम बराबरी के स्थान पर अदालत की बात करता है। कम अकल आलोचक चाहते हैं कि सौदा जैसी पत्नी, जिसको अब पुरुष की कोई आवश्यकता नहीं, उनका पति अब भी उनके साथ उसी बराबरी से पेश आए जैसे वो कम उम्र पत्नी जैसे आयशा के साथ पेश आता है। पैगंबर का यह असूल था कि वो बारी बारी, एक ही दिन में नहीं, अपनी पत्नियों के साथ रात बिताया करते थे। यदि सौदा अपनी मर्जी से उन्हें किसी और के पास जाने को कहती थी तो ये कह उठते थे कि सौदा को डर था कि कहीं मोहम्मद उन्हें तलाक ना दे दें, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। यदि डर था भी तो वो सौदा के दिल में, जो पैगंबर को शायद पूरी तरह समझ भी नहीं पाए। कुरान की ये आयत आई 33-51, You, O Muhammad, can postpone the turn of whom you will of your wives, and you may receive whom you will, and whosoever you desire of those whom you have set aside her turn temporarily. It is no sin on you to receive her again. That is better, that they may be comforted and not grieved, and may all be pleased with what you give them. Allah knows what is in your heart, and Allah is ever all-knowing, most forbearing. इस पर पत्नी आयशा का बयान किताबों में दर्ज है कि उन्होंने कहा कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह यूज्ड टू आस्क परमिशन ऑफ अस फॉर चेंजिंग डेज आफ्टर दिस आया वाज रिवील्ड। आई सेड, इफ इट वर अप टू मी, आई वुड नॉट गिव प्रेफरेंस टू एनीवन विद रिगार्ड टू यू, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ये आयत आने से पहले पैगंबर बारी बारी हर पत्नी के पास जाया करते थे। इस आयत आने के बाद वो किसी भी पत्नी के पास जाने से पहले उससे इजाज़त ले लिया करते थे जिसकी अब बारी थी। ये क्या इंसाफ नहीं है? इससे साफ है कि अनेक पत्नियां ऐसी भी थीं जो उम्र के साथ मर्द के साथ रहने की चाह भी खो चुकी थी। उन्हें केवल संरक्षण की आवश्यकता थी, उनके मान मर्यादा को बचाए रखने की आवश्यकता थी, जो उन्होंने किया। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि वो तमाम पत्नियों के पास केवल शारीरिक ज़रूरत की पूर्ति के लिए नहीं जाया करते थे। अपने अंतिम दिनों में भी जब वो बीमार थे और हर पत्नी के घर जाने में असमर्थ थे, तो भी वो उनसे अनुमति लेते थे जिसकी बारी थी कि वो जहाँ हैं वहीं ठहरे रहें कि नहीं। ये इस्लाम का इंसाफ का तकाजा है, जो कहता है कि यदि 1 से अधिक पत्नियां हों तो तुम्हारे लिए आवश्यक है कि हर किसी के साथ इंसाफ से पेश आओ। यदि इंसाफ नहीं कर सकते
तो एक से अधिक शादी की सोचो भी नहीं। इस्लाम इंसाफ को अंधा नहीं बल्कि आंखों और अकल के साथ देखता हुआ पेश करना चाहता है। यही कारण है कि जब चोरी करने के जुर्म में एक कैदी की उंगलियां काटी जाने की सजा सुनाई गई तो अली ने उसको रोक दिया। उनसे पूछा गया कि इस्लाम तो चोर की उंगलियां काटने को कहता है, फिर अली ने ऐसा करने से क्यों रोका? अली ने कहा कि इसने चोरी की है रोटी की, यदि सजा दी जानी है तो शासक को दी जानी चाहिए कि उसके शासन में किसी व्यक्ति को 2 समय की रोटी भी नहीं मिली। ये है इस्लाम की अदालत। बराबरी और अदालत का एक और अंतर देखिए। आपकी सालाना आमदनी 5 लाख है तो आपको कितना टैक्स देना है ये सबको पता है। कानून ये नहीं देखता कि एक व्यक्ति अकेला अपने पुश्तैनी घर में रहता है तो दूसरा माँ बाप, भाई बहन, पत्नी और 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता है, जहाँ भाई बहन के कॉलेज की पढ़ाई, बच्चों के स्कूल की पढ़ाई के साथ माँ के दिल की दवाई और पिता की सप्ताह में 3 बार डायलिसिस होती है। इस्लाम कहता है कि जो भी तुम्हारा लाइफस्टाइल है उसके अनुसार ज़िंदगी गुजारने के बाद एक बंधी हुई तारीख को जो कुछ तुम्हारे पास बचा रह जाए उसमें से तुम टैक्स निकाल दो। एक और बराबरी है, दूसरी ओर अदालत। अंत में बस कुछ और बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। इस्लाम ने 4 औरतों तक शादी करने की बात तो की है, ये दूसरे धर्म से बढ़ाकर नहीं की है, बल्कि जिस समय औरत को केवल एक वस्तु का दर्जा दिया जाता था, जब तक कि वो सुंदर और जवान होती उसकी हरम में कदर होती थी और फिर वो केवल दासियों के समान जीवन व्यतीत करती थी। एक व्यक्ति कितनी जवान युवतियों से शादी करे इसकी कोई लिमिट नहीं थी। बादशाह बड़े बड़े हरम रखते थे और पैगंबर के बाद तक रखते रहे। यदि पुराण में उल्लेख है कि एक ऋषि ने किसी राजा की 50 पुत्रियों से एक ही समय में विवाह कर लिया, तो हम ये भी पुराण में देखते हैं कि उस समय के कुछ ऋषि राजाओं से कहते थे कि अपनी पत्नियों को हमारे पास भेजो ताकि देवताओं समान पुत्र पैदा हों। क्या इस्लाम इस सब की कुछ की भी इजाजत नहीं देता? हम देखते हैं कि भारत में महाराजा रंजीत सिंह या तुर्की में उस्मानी खलीफा तक बड़े बड़े हरम रखते थे। आज दौलतमंद सेठों की अनेक बिगड़ी औलादें दर्जनों नाजायज रिश्ते बनाती हैं। जब चाहे थाईलैंड जैसे किसी देश में या भारत के अनेक मसाज पार्लर्स में अपनी सेक्स की ज़रूरत की पूर्ति करते हैं। इस्लाम जब अधिकतर 4 पत्नियों तक सीमित करता है तो उसकी भी शर्तें हैं, 4 करने की भी शर्तें हैं और 4 के अतिरिक्त किसी भी हाल में यदि तुम धनाढ़े सेठ हो या कि बड़े विख्यात कलाकार या राजा महाराजा या हॉलीवुड के कोई एक्टर, सबके लिए 4 के अतिरिक्त हर औरत नामहरम है जिससे शारीरिक रिश्ता बनाना तो दूर, तुम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते और उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। यदि आप गूगल करें या यूट्यूब पर ढूंढें तो आपको पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में ऐसे अनेक वीडियो मिल जाएंगे जहां मर्द और औरत का अनुपात बदल गया है, महिलाएं अधिक हैं और पुरुष कम। ऐसे में कुछ देशों में यदि मंडी ना कहें तो ऐसे मेले लगने आम बात हो गई है जहां कम से उम्र की युवतियां सज संवर कर जाती हैं और जहां जवान और बूढ़े मर्द आकर जिससे चाहते हैं शादी कर लेते हैं। यूट्यूब आदि पर आप देख सकते हैं कि कई दूसरे देशों से मर्द इन मेलों में आते हैं और सस्ते में किसी जवान, खूबसूरत और मनचाही युवती से शादी करके ले जाते। दूर से तो ये बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन ज़रा गौर कीजिए, यदि मर्द और औरत का अनुपात इतना बदल जाए कि कमसिन और जवान युवतियों को मर्द को रिझाने के लिए बन संवर कर जाना पड़े और उन्हें यह डर सता रहा हो कि कहीं वो बिना शादी के ना रह जाएं, तो ऐसे हालात में उन औरतों से जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है, जो विधवा हैं या तलाकशुदा, उनसे कोई क्यों शादी करेगा? अरब के रेगिस्तान में जहां जिंदगी आसान नहीं थी, कबीलों में युद्ध होते रहते थे, मर्द और औरत का अनुपात बदल जाना स्वाभाविक था। ठीक वैसे जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान यूरोप में औरतों के मुकाबले में मर्द कम हो गए थे। हम आपसे पूछते, क्या ऐसे में ठीक ठाक जिंदगी बसर करने वाले मर्द के लिए अनिवार्य नहीं हो जाता, जो 2 या अधिक पत्नियों के दरमियान इंसाफ करना जानता हो, कि वो किसी गरीब, बेसहारा, विधवा या तलाकशुदा औरत से शादी करके उसकी मान और मर्यादा को बनाए रखने का जिम्मेदार बने और इस प्रकार समाज में अराजकता फैलने से रोके, समाज में बुराई फैलने से रोकने में अपना रोल निभाए? जरा सोचिए, यदि पैगंबर ने उन औरतों से शादी ना की होती जिनके मान मर्यादा को बचाए रखने की खातिर या उन्हें या उनके बच्चों को सपोर्ट देने की खातिर उन्होंने उनसे शादी करी थी, तो क्या होता? यदि शादी ना करते और पैगंबर किसी विधवा के घर अनाज पहुंचाने या उसके बच्चों का हाल चाल जानने महीने में एक बार भी जाते, तो क्या वो लोग जो शादी कर लेने के बाद भी पैगंबर को विमेनाइजर और सेक्स मैनियक कह रहे हैं, वो उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाना छोड़ देते? तब तो शादी भी नहीं की होती और उनकी देखा देखी कितने लोग ऐसे रिश्ते बना लेते
कि जो नाजायज होते। मान लीजिए बिना शादी किए पैगंबर किसी औरत के हालचाल पूछने या उसके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करने या किसी भी कारण से उसके घर जाते या किसी घर में उस महिला के रहने का इंतजाम करते, तो क्या तमसिक सोच वाले उन पर आरोप लगाना छोड़ देते? तब तो जो आरोप लगाते उनका खंडन करना भी नामुमकिन होता। जो लोग उनको अवतार या खुदा का रसूल मान रहे वो तो तब भी उनको वैसे ही इज्जत करते, लेकिन आम व्यक्ति जो अपनी आम निगाहों से उन्हें अपने जैसा कोई आम व्यक्ति समझ रहा हो, उसके लिए शक में पड़ना और अधिक आसान हो जाता। अंत में मैं तमाम महिलाओं से प्रश्न करता हूँ, दिल पर हाथ रखकर बताइए, कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा है, बेइंतहा गरीब महिला है, उसके घर हर महीने राशन पहुंचा देने से, उसके बच्चों के स्कूल की फीस भर देने से और उसके रहन सहन का इंतजाम कर देने से उसका मान मर्यादा अधिक बढ़ेगा कि उससे शादी करके उसको घर में परिवार के हिस्से के तौर पर बराबर का हिस्सेदार बना लेने से उसके मान मर्यादा की अधिक रक्षा होगी। दिल पर हाथ रखकर सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। इस्लाम ने जब 4 शादियों की इजाज़त दी तो कहीं भी सबसे खूबसूरत महिला से शादी की सलाह नहीं दी, बल्कि मुसलमानों को विधवाओं और बेसहाराओं का आसरा बनने की शिक्षा दी, जो मुसलमान भूल गए, और जिससे शादी हो गई उसके अतिरिक्त किसी भी दूसरी महिला की ओर यदि आंख उठ जाए तो दूसरी निगाह डालने तक की पाबंदी लगा दी। एक बार सोचिए, यदि मुसलमान इस्लाम के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे तो महिलाएं और उनकी मान मर्यादाएं अधिक सुरक्षित रहेंगी, अधिक सेफ रहेंगी कि नहीं?